सुर्खियों में। नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक और आज का हमारा विषय है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, देश की मेड इन इंडिया जर्नी में एक मील का पत्थर। गौरतलब है कि आज देश के इतिहास में रेल आवागमन के क्षेत्र में एक नया स्वर्णिम अध्याय उस समय जुड़ गया जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मालदा रेलवे स्टेशन से हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने गुवाहाटी हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भी वर्चुअल रूप से झंडी दिखाई। कैसी होगी यह रेलगाड़ी, किस तरह का इसमें अनुभव होगा यात्रियों को और किस रूप में वंदे भारत ट्रेन की श्रृंखला हमारी अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दे रही है, आज के इस अंक में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार। अरुणेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि वंदे भारत का परिचालन को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। 2020 से ही यदि हम ठीक याद करें तो यह कब हमारे भारतीय रेल के बेड़े में शामिल होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज थीं और आखिरकार ये गाड़ी अब हमारे यात्रियों के लिए चलने को तैयार है। किस तरह यह गाड़ी अन्य गाड़ियों से अलग है और किस तरह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नए आयाम को लेकर सामने आया है। वंदे भारत का जो स्वरूप अभी आया है वो वंदे भारत का तीसरा स्वरूप है, क्योंकि पहले चेयर कार चालू हो चुकी थी और उसमें फिर इम्प्रूवमेंट्स हुए थे। स्लीपर ट्रैवल ये अलग बात है और सबसे जो नई चीज दिख रही है कि अब के जो ट्रेन चलाई गई है वो पुराने जमाने के जो ट्रेन चलती थी दिल्ली बम्बई, दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली चेन्नई, उसको हट के कलकत्ता से तिनसुकिया आसाम के रूट पे गुवाहाटी के लिए चलाई गई है। तो ये ओवरनाइट ट्रेन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा, क्योंकि नए यात्रियों को नए डिजाइन के डब्बे मिलेंगे और वो किस तरह से इसको एक्सेप्ट करेंगे ये देखने की बात है। लेकिन जो इसके फीचर्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो समय कम लेती है। समय इसलिए कम लेती है क्योंकि इसका जो गति पकड़ने की क्षमता बहुत ही अधिक है, 0 से 100 तक 52 सेकंड में पहुंच जाती है और इसी वजह से ये जल्दी अपना समय पूरा कर लेती हैं और ऐसे ब्रेकिंग में भी क्षमता जल्दी है। दूसरी जो पैसेंजर कन्वीनियंस के लिए वो राइडिंग की है, पैसेंजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं। पैसेंजर एक्सपीरियंस से बात समझें, जैसे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, जीपीएस की बात करें, कवच की बात करें, सीट के डिजाइन की बात करें, बाथरूम्स अच्छे हैं, अंदर कैमरे सीसीटीवी सिक्योरिटी के लिए है। ये चीज जो है आप देखेंगे भारतवर्ष में ट्रेन बगैर दरवाजे बंद करे चल सकती है, लेकिन वंदे भारत में ऐसा नहीं है, जो कि बहुत अवश्य अच्छी चीज है क्योंकि स्पीड भी इसकी अधिक है। तो यात्रियों को एक ओवरनाइट वाली सुविधा जो मिलेगी इस ट्रेन में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर श्रोताओं हम बताना चाहेंगे कि इस रेलगाड़ी को रवाना करते समय प्रधानमंत्री ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। ये वंदे भारत ट्रेन मेड इन इंडिया है। इसे बनाने में हम भारतीयों का पसीना लगा है। आने वाले समय में पूरे देश में इस आधुनिक ट्रेन का विस्तार होगा। यहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों का पसीना लगा है, यानी यह जो रेलगाड़ी बनी है किस रूप में और किस हद तक स्वदेशी है और हम इसे लेकर आने वाले दिनों में किस रूप में अर्थ कमा सकते हैं। ये पूरा ट्रेन का डिजाइन आईसीएफ चेन्नई ने बनाया है, आरडीएसओ की मदद से, सर्टिफिकेशन से, और जो भी इसके आंतरिक समय सामान लगा है उसमें सब भारतीय चीज नजर आती है, 90% से अधिक। तो इतनी बड़ी उपलब्धि और इतनी जल्दी जब शुरुआत हुई थी वंदे भारत की 2019 में और अब आई है 6 साल में, जिसमें कोरोना का आप 2-2.5 साल भी निकाल दें, तो ये प्रगति एक बहुत अभूतपूर्व प्रगति है। और शयनयान होना ये अलग में चुनौती हो जाती है,
क्योंकि लेट के जाना उसमें रिक्वायरमेंट पैसेंजर की बहुत अलग है, कोच के अंदर के लेआउट अलग है, उसके सपोर्टिंग सिस्टम पूरे अलग हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें नया सस्पेंशन सिस्टम भी लगाया गया है और जो कवच प्रणाली का भी उपयोग किया गया है। तो जब ये शुरुआत हुई, अब ये बढ़ती ही जाएगी और जो 4500 ट्रेनों का लक्ष्य है 2047 तक वंदे भारत सीरीज ट्रेनों का, ये शुरुआत हो गया है। उस दिशा में एक बहुत अभूतपूर्व योगदान दिया है भारत की आईसीएफ ने और भारतीय और कंपनियों ने जो इस पे सामान देते हैं। यहाँ पर श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य को याद करना चाहेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि ये कई प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान देगी यह गाड़ी। आज देश में 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इसके साथ साथ आधुनिक और तेज गति की ट्रेनों का पूरा नेटवर्क बन रहा है। आज भारतीय रेल आधुनिक होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हो रही है। भारत के रेल इंजन, भारत के रेल के डिब्बे, भारत के मेट्रो कोच, ये सब भारत की टेक्नोलॉजी की पहचान बन रहे हैं। आज हम अमेरिका और यूरोप से ज्यादा लोकोमोटिव्स बना रहे हैं। दुनिया के कई देशों को पैसेंजर ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के कोच का एक्सपोर्ट करते हैं और इन सब के कारण हमारी इकोनॉमी को बहुत लाभ मिलता है, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता है। यहाँ पर अरुणेंद्र जी, हम समझना चाहेंगे कि भारत की जो मेक इन इंडिया पहल है उसमें वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत, साथ ही रेलवे क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने कई सारी ट्रेनों का उल्लेख किया। यह किस रूप में अर्थव्यवस्था को योगदान दे रहा है एक तरफ, दूसरी ओर रोजगार बढ़ाने में सहायक है? देखिए, सबसे पहले 1969 में राजधानी ट्रेन आई थी, 1985 में शताब्दी आई थी, उसके बाद 2001 में एलएचबी डिजाइन शुरू हुई, लेकिन उसके बाद करीब कोई नई चीज का इजाद नहीं हुआ। 2019 में वंदे भारत ब्रांड शुरू हुई और सबसे बड़ी खुशकिस्मती भारतीय रेल की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको ब्लेसिंग्स दी जिससे ये आगे बढ़े। अब ये सरकार ने जो बताया अभी प्रधानमंत्री जी ने कि हम इतने इंजन बनाते हैं, हम 1000 से ज्यादा इंजन बनाते हैं, जो पूरे संसार में इतना इंजन कोई भी देश नहीं बनाता, और अपनी इंटरनल खपत के लिए और विदेश के एक्सपोर्ट करने के लिए। अब हम लोग 10-12 हजार डब्बे बनाते हैं हर साल, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई भी देश इतने डब्बे नहीं बनाता। विद्युतीकरण पूरा हो चुका है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस सबको देखते हुए भारतीय रेल सेक्टर एक रोजगार जनरेट करने का पावर हाउस है, क्योंकि जहां आप देखेंगे रेल की ट्रेन आ जाए या रेल के कारखाना लग जाए तो आसपास तो रोजगार इतना बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं दिल्ली से मेरठ की 85 किलोमीटर की लाइन ही शुरू हुई है आरआरटीएस प्रोजेक्ट में, जिसमें इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है। तो अब ये जो ट्रेन चली है तो एक शहर से दूसरे शहर जाने में इतना समय बचत होगी। जैसे बताया गया है कि अगर आपके शहर में वंदे भारत आती है तो यानी आपके यहाँ रेल प्रगति की ओर है। एक बहुत बड़ा ब्रांडिंग, बहुत बड़ी सिंबल है जो भारत में नहीं पूरे विदेश में इसको जाना जाता है। यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें कि मेक इन इंडिया के तहत इन ट्रेनों के निर्माण में भारतीय रेलवे के उत्पादन इकाइयों और निजी कंपनियों की क्या भूमिका रही? निजी कंपनी और सरकारी कंपनियां ये सबका मिला जुला स्वरूप प्रस्तुत किया है, लेकिन सबको मिलाने वाला का काम भारतीय रेल का है। भारतीय रेल की जरूरत जो खुद कर सकती थी, जो उनकी शक्ति थी, उसको बरकरार रखते हुए निजी कंपनियों से और सरकारी कंपनियों से दोनों से ही मदद ली गई है और उसी का एक प्रारूप हमारे सामने आया है, सबको जोड़ जाड़ के। प्राइवेट कंपनियों समझे जो कवच की बात करते हैं या स्पेशल स्टील्स के फैब्रिकेशन की बात करते हैं, तब की मदद ली जाती है। चक्के बनाने की बात करते हैं, ब्रेक सिस्टम की बात करते हैं, प्रोपल्शन सिस्टम है, स्प्रिंग्स हैं, टॉयलेट्स हैं, इन सब में प्राइवेट सेक्टर की मदद ली गई। तो ये एक बहुत बड़ा मिला जुला प्रयास है जो सबके सामने रोल आउट होकर आया है और ऐसे ये प्रयास ही भारतीय रेल की बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना और एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना और आगे इस रूप में बढ़ना कि फिर पीछे ना देखना पड़े। यार आप देखिए 150 ट्रेन से ऊपर वंदे भारत अभी हो गई धीरे धीरे करते करते, और कहाँ कब लक्ष्य पहुंचता जाने का बनाया गया है। यदि हम श्रोताओं के नजरिए से समझना चाहें कि तकनीकी दृष्टिकोण से जो ये स्लीपर गाड़ी शुरू हुई है और पहले की जो चेयर कार थी उसमें डिजाइन, गति और ऊर्जा क्षमता जैसे क्षेत्रों में क्या बड़े नवाचार हुए हैं?
जब यात्री रात के सफर में चलते हैं अच्छी नींद आनी चाहिए। तो नॉइज रिडक्शन का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान किया गया। नॉइज रिडक्शन के लिए अच्छा सस्पेंशन है और नॉइज को रिड्यूस करने के जो नॉइज के डिजाइन करी जाती है अंडर स्लंग व्हील्स की, उसको ध्यान में रखा गया है। दूसरा, एयर कंडीशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि रात को ज्यादा ठंडक ना हो जाए, गर्मी ना हो जाए, उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। अंदर सीसीटीवी लगे होने चाहिए जो सिक्योरिटी बने रहे। रात को दरवाजे का ध्यान रखना चाहिए कि लॉक हो जाए। अगर आपका सामान ज्यादा है तो दरवाजे के बगल में तो स्पेशल स्पेस दी गई है जहां बड़ा सामान आप रख सकें। हम जब बर्थ के नीचे सामान रख सकें, बर्थ के ऊपर वाली जगह में आपको शयन की जगह है, उसके साथ में जो बैठने के टेबल्स वगैरह है वो ऐसे डिजाइन हो कि आपको चोट न लगे। आप ट्रेन में देखें 2 डब्बों के बीच में जो जोड़ने का कपलर होता है, ऐसा लगे कि गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो ये झटका लगा, जब रुकी ये झटका लगा। ये सब चीजों का मिक्सचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉयलेट्स को देखिए, टॉयलेट जाए तो आपको टॉयलेट ऐसा ना हो कि टॉयलेट ही नहीं है। जैसे विदेशों में देखता हूं मैं, हर तीसरे डब्बे में दूसरे डब्बे में एक टॉयलेट होता है किसी, उसके बाद यूरिनल आता है, फिर टॉयलेट आता है। ऐसा नहीं, हर डब्बे सेल्फ इक्विप्ड है। और फिर इसमें खाने की जो रीजनल क्यूजीन्स को लेके बात उठी है वो भी सर्विस किया जाएगा, जैसे उड़ीसा की चीजें या कलकत्ता की चीजें या असम की चीजें। तो जो यात्रियों को ऐसा ना लगे कि वो घर के बाहर, इनफैक्ट घर से और अच्छी चीजें उनको इस यात्रा में मिलेंगी, चाहे आप किसी भी श्रेणी की यात्रा कर रहे हो। यानी श्रोताओं, यह यात्रा कुछ ऐसी होगी कि यदि आप अपने घर से आ जा रहे हैं तो घर जैसा माहौल और घर से थोड़ा बेहतर माहौल मिलेगा, और यदि आप इन क्षेत्रीय व्यंजनों का आनंद लेने के लिए दूसरे क्षेत्र के हैं तो वह अवसर भी मिलेगा। ये गाड़ी पूरी तरह वातानुकूलित होगी और जैसा कि अरुणेंद्र जी ने बताया कि इसमें झटके नहीं लगेंगे, आरामदेह यात्रा होगी और कुल मिलाकर किफायती किराए पर हवाई यात्रा जैसा अनुभव हो, यह प्रयास रहेगा। ये गाड़ी 16 आधुनिक कोच वाली है और कुल क्षमता 823 यात्रियों की है। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि पहला जो जोड़ा चला है गाड़ी का, उससे पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन और व्यापार गतिविधियों को किस तरह से बढ़ावा मिल सकता है? देखिए, उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी इश्यू है। हर कोई आदमी हवाई जहाज से नहीं जा सकता, इसलिए ट्रेनों का आवागमन बहुत आवश्यक है। और चूंकि एक चिकन नेक एरिया बहुत सकरा एरिया है, उसमें सभी कुछ उधर से गुजरना है, इसलिए भारतीय को जो भी एग्जिस्टिंग ट्रैक है उसकी क्षमता बढ़ानी हो। क्योंकि एक बहुत बड़ी चैलेंज रहता है कि जितने उसी पटरी पे ज्यादा ट्रेन चलाई जा सके। तो इस एरिया में अगर आपने एक और ट्रेन चला दी, इसके बाद एक और ट्रेन चलाने की उम्मीद करते हैं, और बढ़ेगी जब कनेक्टिविटी से रेलवे की व्यवस्था, तो आपको उत्तर पूर्व के जो देखने वाली चीजें वो एक बहुत जबरदस्त उछाल आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब अरुणाचल प्रदेश में गाड़ियां पहुंची थी तो लोगों को सबसे कहा कि अरे हमारे को अब कीवी मिलेगी वहां की खाने की। ये चीजें, वहां के जो उत्पाद है वो इधर आएंगे, यहाँ के उत्पाद उधर जाएंगे। बहुत बड़ा सुविधा है टूरिज्म को, लोकल उत्पाद को बढ़ाने की और बाकी लोगों को इस एरिया के बारे में जानकारी हासिल करने की। यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें आम श्रोताओं के नजरिए से कि अभी की जो गाड़ियां हैं उसमें ये गाड़ी प्रीमियम गाड़ी है, सामान्य लोग भी इसमें यात्रा कर सकेंगे, या जिनका बजट अच्छा खासा है, टिकट पर पैसा खर्च कर सकते हैं, उन्हीं के लिए यह गाड़ी होगी? किराए पे देखिए, जो स्ट्रक्चर हमेशा से रहा है कि ये गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा महंगी, जो कन्वेंशनल गाड़ियां समझ लें आप, मेल एक्सप्रेस ट्रेन से, या थोड़ी बराबर शताब्दी के और राजधानी रेट्स के बराबर है, तो लोग बाकी रेट से तो फेमिलियर है। लेकिन ये देखा जाए हवाई जहाज के किराए से तो बहुत कम है, इसलिए ये इस नजर से ना उसको प्रेजेंट किया जाए। लेकिन आपको जो मिल रहा है वो काफी अधिक मात्रा में, बहुत हाई स्तर का, बहुत उस स्तर की चीजें, आपको उस हिसाब से उतना पैसा नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि रेलवे के लिए यात्री सौदा हमेशा पूरी खर्चे को निकाल नहीं पाती है, तब भी जो है ये कम दामों पे बहुत अच्छा प्रयास है रेलवे का। किराए को ऐसा कॉम्पिटिटिव रखा गया है कि आपको लगे नहीं कि बहुत ज्यादा दे रहे हैं। कुल मिलाकर यह ट्रेन आने वाले दिनों में हमारी अर्थव्यवस्था को किस रूप में नया आयाम देने वाली है? रोजगार और एक नई सेक्टर ओपनिंग करने की बात उठती है और लोगों में एक ऐसा फीलिंग आती है कि ये हमारे लिए सब काम हो रहा है। सरकार आपके लिए कुछ काम करती है तो लगता है ये सब चीज अच्छी चीज हो रही है, तो हम अपना भी योगदान पूरा करें। बदलाव की बात आएगी कि रेलवे ने एक चीज बनाई सरकार के आदेश पे, तो जब वो उनके सामने आती है तो फिर वो अपना भी बेस्ट चीज फुट आगे लेके आते हैं। और जैसे आपने बताया कि टूरिज्म सेक्टर के लिए इस एरिया में लोगों को खुशहाली के लिए, इस एरिया में जैसे अगर तेज स्पीड की गाड़ियां होती हैं तो एक शहर से दूसरे शहर में वो ट्रेवल कर सकते हैं अपने काम करने के लिए। लोगों को समझ में आया कि रेलवे को अपनाने में एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय आवश्यकता पूरी होती है और इसमें हमारा योगदान भी जरूरी है एज ए पैसेंजर। अरुणेंद्र जी, आपने श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारियां दी। श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। ये अंक यहीं संपन्न होता है। नमस्कार। सुर्खियों में